स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल अध्ययन में। पिछली कक्षा में हम लोग काव्य रीति के विषय में अध्ययन किए थे। अलंकार खत्म नहीं हुआ था, अलंकार आज अंतिम है। आइए अलंकार के विषय में अंतिम रूप से जान लें। आज हम लोग अलंकार में उभयालंकार को जानेंगे। शब्दालंकार और अर्थालंकार को मैंने बता दिया था। उभयालंकार के विषय में आइए अध्ययन कर लें, अध्यापन कर लें। तो उभयालंकार सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि कहते किसे हैं। उभयालंकार उसे कहते हैं जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित हो, आधारित हो, उसे उभयालंकार कहते हैं। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सन्हित मनहु सुहाए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है यह है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ तो वर्ण की आवृत्ति हुई है और तो वर्ण की आवृत्ति की वजह से यह छे का अनुप्रास है। ये वृत्त्यानुप्रास है, इसे वृत्त्यानुप्रास समझें और ये अनुप्रास के अंतर्गत आता है। और द्वितीय चरण में उत्प्रेक्षा है। झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। उत्प्रेक्षा अलंकार मानो, जानो, मनहु, जिसे शब्दों से हम उसे पहचान लेते हैं। तो प्रथम पंक्ति में वृत्त्यानुप्रास है, द्वितीय पंक्ति में उत्प्रेक्षा है, तथा दोनों की निरपेक्ष स्थिति, एक शब्दालंकार है और एक अर्थालंकार की संसृष्टि हुई है, इसलिए यह उभयालंकार है। एक और दोहा सुन लें कि सायक सममायक नयन, रंगे त्रिविधि रंगगात, झखी बिलखी दुरिजात जल, लखी जलजात लजात। पहले पंक्ति में उपमा अलंकार है, सायक सममायक नयन, तीर के समान उसकी मायावी नयन तीर के समान है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। उसके आँख की उपमा दी गई है तीर से। अब दूसरे में है कि झखों बिलखी दुरिजात जल, लखी जलजात लजात। उत्तरार्ध में यमक है। यमक का अर्थ होता है दो। एक ही वर्ण की आवृत्ति कम से कम दो बार हो तो वह यमक होता है। जात जल और जलजात शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, अतः यहाँ हम कह सकते हैं कि यमक अलंकार है। यहाँ पूर्वार्ध की उपमा और उत्तरार्ध के यमक की संसृष्टि हुई। अब एक और सुन लें कि नाच अचानक ही उठे, बिन पावस बन मोर, जान ही हों निंदति करी, यह दिसि नंद किशोर। तो बिना मेघ के ही वन में अचानक मोरों के नाच उठने से नायिका अनुमान करती है कि अवश्य किसी ओर से कृष्ण आ रहे हैं। उन्हीं को देख के मोरों को मेघ का भ्रम हुआ है। अब मेघ का रंग भी श्याम है और कृष्ण का रंग भी श्याम है, इसलिए भ्रम के लिए यहाँ अवकाश है। तो यहाँ मोरों का अचानक नाचना देखकर कृष्ण के आगमन का अनुमान होता है, पर मोरों का नाचना स्वतः कृष्ण के मेघ का भ्रम हो जाने के कारण है। यदि वे कृष्ण को मेघ नहीं समझते तो कैसे नाचते? अतः कृष्ण में मोरों का मेघ का भ्रम हो जाने से यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। उसके आधार पर यह अनुमान सिद्ध होता है। इस प्रकार अनुमान भ्रांतिमान पर निर्भर करता है। भ्रांतिमान के बिना टिक ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ इन दोनों का अंगांगी भाव संकर है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि शब्दार्थालंकार की संसृष्टि हुई है, यानी उभयालंकार की संसृष्टि हुई है। तो आज आपने उभयालंकार के विषय में जाना।
बहुत बहुत धन्यवाद।